जो बहुत गरीब थी, जहां सुदामा और भगवान कृष्ण पढ़ते थे उसी के आगे रहती थी झोपड़ी बनाकर। उसका काम था वो सिला बीनकर खेतों में से दाने बीनकर लाती थी, उसी से पेट का पालन करती थी। एक बार वो कुछ चने के दाने बीनकर लाई, पोटली बनाकर उसने अपनी झोपड़ी में रखा। और काम में व्यस्त हो गई। एक चोर उसकी झोपड़ी में आया। उसने संपत्ति के कारण चोरी करनी चाहिए, चोरी में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन वो चनों की पोटली हाथ लग गई जो बहुत छोटी थी। चोर ने सोचा शायद इसमें कुछ होगा। वो चोर चने की पोटली को लेकर भागा, कोई पकड़ ना ले, इस भाव से भागा। और भागकर दौड़ा जा रहा था। इतना जोर से भागा कि उसके पैर में एक पत्थर टकरा गया, वो चोर गिर गया, हाथ से पोटली छूट गई। और चने को देखा तो चोर ने मन में विचार किया, इसमें संपत्ति तो कुछ है नहीं, चने हैं, पकड़े जाएंगे, पिटाई लगेगी। चोर चने की पोटली छोड़कर भाग गया। लेकिन जहां वो गिरा उसी के ठीक सामने भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माता ने उस चने की पोटली को बीन कर रख लिया। लेकिन जिस बूढ़ी मां के चने चोरी हुए थे, उसने जब चनों को नहीं देखा, झोपड़ी में चोरी देखी, तो उस बूढ़ी मां ने श्राप दे दिया कि हमारे चने को जो भी खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। तो कथा ठीक वैसे ही है। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां बीनने जाते, भगवान थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रहते। गुरु माता कहती बेटा जाते रहे हो, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, ये चने ले जाओ, दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा चने की पोटली को लेते, आगे बढ़ते। सुदामा पोटली खोलकर जब देखते, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मा, सुदामा गुरज्ञ है, सुदामा ज्ञानी है। सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा तो चनों में देखा कि इनमें तो श्राप लगा है, जो चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। गुरु मां ने कहा आधा तुम और आधा कृष्ण चनों को खा ले, मतलब आधी जिंदगी मैं, आधी जिंदगी कृष्ण, दोनों ही दरिद्री रहेंगे। तो फिर मेरे मित्र होने का क्या मतलब निकला। और कथा ठीक वैसे ही है। सुदामा ने चनों को खा लिया, लेकिन मन में सुदामा ने सोचा मैं भले ही दरिद्री रहूं पर मेरा कृष्ण शहंशाह होना चाहिए, मेरा कृष्ण राजा होना चाहिए, मेरा कृष्ण द्वारकाधीश होना चाहिए, मेरा कृष्ण नाथ होना चाहिए। और हमने सुना है सुदामा ने 40 चने खाए, इसलिए सुदामा 40 वर्ष तक दरिद्री रहे। मेरे माई बाप, इसलिए हम कहते हैं सुदामा जैसा मित्र न भगवान कृष्ण को मिला है, न भूतो न भविष्यति, न कभी मिल सकता। ये सुदामा का त्याग है, ये सुदामा का समर्पण है, ये सुदामा का वैराग्य है, ये सुदामा की मित्रता की पराकाष्ठा है, ये सुदामा का धैर्य है, ये सुदामा का ब्राह्मणत्व है, ये सुदामा का ज्ञान है, यह सुदामा का अपने मित्र के प्रति वफादारी है।
ये सुदामा की भगवान कृष्ण के प्रति अपना सरेंडर होना है। और आज भी सुदामा श्री कृष्ण आंखों से आंसू बहाते रोते रहते। महाराज जब वो सोते हैं तो जिस वस्त्र को ओढ़ करके सोते हैं भगवान की याद में वो गीला हो जाता है। ये बात कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों जानते, सिर्फ दो। गीला हो जाता। बच्चे बड़े बड़े हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं। सच बोले माई बाप, संसार भी तब साथ देता है जब आप किसी काम लायक हो। कोई वरना दान भी नहीं देता, दान छोड़ो उधारी भी नहीं देता। इस देश में, इस दुनिया में उधारी भी अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीबों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे, अमीरों को मिलती है। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है।